सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सभी? आप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जिसमें बात करेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। अभी आपको पता ही है कि BS6 टू व्हीलर आ चुके हैं मार्केट में और बहुत से लोगों ने बाय भी किया होगा दिवाली के टाइम पे। तो आपको पता ही कि सेल जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा टू व्हीलर में हुई है और यहाँ पे BS6 वाले जो इंजन आए हैं तो इनके साथ में बहुत से कन्फ्यूज़न भी आए हैं। अगर BS6 के कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हैं और नुकसान चीज़ तभी करती है जब आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे। BS4 वेरिएंट में ऐसा था, जैसे कि होता ही है कि शुरू में आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसका चाव 1 महीना 2 महीना 3 महीना, बाद में जब यूज टू हो जाते हैं, जब उसकी आदत हो जाती है कि यार ठीक है अगर धूल बैठ रही है तो ठीक है, अगर सर्विस नहीं भी करवाई कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ऐसी बातों का बिल्कुल भी नहीं चलेगा प्रचलन। जो पहले था BS4 वाले में, वहाँ पे आपको कार्बोरेटर वेरिएंट मिलते थे, लेकिन अभी आपको फ्यूल इंजेक्शन मिल रहा है। तो इसमें आपको कुछ बातों का ऐसा ध्यान रखना है जो ऑलवेज, ऐसा नहीं कि शुरू में ही, आपको ऑलवेज उन बातों का ध्यान रखना है। उन्हीं बातों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं मॉडिफिकेशन की तरफ। जो पहली बात है जिसका आपको मेन ध्यान रखना है, देखिए मॉडिफिकेशन में क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपने एग्जॉस्ट चेंज करवा दिया। अब एग्जॉस्ट के लिए क्या है कि आपने चेंज करवा दिया, सस्ता सा डलवाया या बड़े पटाखे वाला डलवा लिया। अगर तो किसी कंपनी ऑथराइज्ड, मतलब कोई बढ़िया मैन्युफैक्चर होगा उससे डलवाया, तो वो BS6 नॉर्म्स के साथ एक कैटालिटिक कन्वर्टर हर एक चीज़ मतलब इस तरह से देगा ताकि आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस उस पर फ़र्क ना पड़े। लेकिन कई बार ऐसा भी रहता है कि आपने लोकल कोई भी एग्जॉस्ट वगैरह डलवाया या कोई और भी मॉडिफिकेशन करवा दी, वो एज़ पर नॉर्म्स BS6 जिस तरह से, देखिए ECU हर एक चीज़ के साथ कनेक्ट रहता है, इंटरलॉक्ड रहता है और उसकी वर्किंग, उसकी जो आउटपुट है, उसने कितनी आउटपुट किस चीज़ को देनी है, वो एक कैलकुलेटेड वे में रहती है। अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करवाई तो ECU उतना मतलब सही से काम नहीं करेगा, आपके इंजन की परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने एग्जॉस्ट का ही एक एग्जांपल दिया, तो आपका जो एग्जॉस्ट वॉल्व है कितना वो बाहर को फेंकेगा धुआं, कितनी देर के लिए वो खुला रहता है, हर एक चीज़ एक कैलकुलेटेड वे में रहती है। अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन करवाई तो ज़रूर आपकी किसी भी चाहे पिकअप पे चाहे आपकी माइलेज पे फ़र्क ज़रूर करेगा। अब इससे नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो मॉडिफिकेशन से ही रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन में क्या रहता है कि शॉक रहता है। मान के चलिए आपने LED स्ट्रिप्स लगवा ली या आपने कोई बल्ब जो है ज़्यादा वाटेज का डलवा लिया, हो सकता है आपने फॉग लैंप भी लगवा लिए। अब मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि यहाँ पे बैटरी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। 12 वोल्ट की बैटरी है आपकी, अगर आप कोई भी उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर करेंगे तो वो बैटरी जो है दबेगी, उसकी वोल्टेज दबेगी। और यहाँ पे ECU जो मैं कर रहा हूँ फ्यूल इंजेक्शन में, ज़्यादा कमाल जो है वो बैटरी वोल्टेज का ही है। अगर बैटरी वोल्टेज ECU को प्रॉपर नहीं मिली और वो स्टार्ट नहीं हुआ, फ्यूल पंप मोटर भी अगर आपकी स्टार्ट नहीं हुई बैटरी वोल्टेज की वजह से, तो आपकी बाइक जो वो स्टार्ट नहीं होगी और आप कहीं ना कहीं बीच रास्ते में फंस जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग या इलेक्ट्रिकली आप वोल्टेज का ध्यान रखें। अगर आपकी बैटरी कोई भी माल फंक्शनिंग करती है, हालांकि आपके जो स्मार्ट हैं ये बाइक्स, इनके मीटर के ऊपर आपकी वार्निंग वगैरह आ जाती है कि ये जो है इतनी वोल्टेज बना रही है और आपको इसको चार्ज करने की ज़रूरत है, या फिर चार्जिंग नहीं हो रही है, आपको हर एक चीज़ की वार्निंग आ जाती है बाइक्स के ऊपर। तो आप उसको जल्दी से सही करवाएं, सर्विस सेंटर विजिट करें और अपनी बैटरी को मेंटेन करके रखें। इसीलिए कह रहा हूं कि मॉडिफिकेशन ज़्यादा भी लाइटिंग वगैरह के लिए ज़्यादा ना करवाएं। BS6 में इसको एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि LED वगैरह आपको फुल पहले से ही मिल रही है। उसके बाद पुश स्टार्ट। अब पुश स्टार्ट में क्या होता था कि BS4 वाले जो वेरिएंट थे, कार्बोरेटर वाले जो वेरिएंट थे, कई बार मान के चलिए आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप उसको धक्का देके किसी भी डाउन इंक्लाइंड चीज़ में, मतलब रोड पे, आप उसको पहले या दूसरे गियर में जाकर के डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाले में ऐसा नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इसमें देखिए किक स्टार्ट नहीं दी गई है, तो उसका भी रीज़न, सबसे वैलिड रीज़न ये है कि अगर आपकी बैटरी में कोई भी दिक्कत है और ECU आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, आप उसको किक से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। फ्यूल मोटर का जो ज़रूरी है वहाँ पे ऑन होना, वो अगर फ्यूल मोटर आपकी ऑन हो गई, वो आपका फ्यूल जो है इंजेक्टर तक पहुंचाती है, उसके बाद ही आप बाइक को स्टार्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे अगर ECU ऑन नहीं है, फ्यूल मोटर ऑन नहीं है बैटरी की वजह से, तो आप उसको पुश स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, वो स्टार्ट नहीं भी होगी और आपका कोई ना कोई किसी ना किसी सेंसर पे या इंजन पे आपकी जो परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ्यूल की क्वालिटी। देखिए दोस्तों, अब
हर एक कंपनी ने नॉर्म्स बनाए हैं, हर एक मैन्युफैक्चरर ने नॉर्म बनाए हैं कि आप जो हैं 10,000 किलोमीटर के बाद या 15,000 किलोमीटर के बाद फ्यूल इंजेक्शन कि जो इंजेक्टर है उसको साफ़ ज़रूरी है करवाना। अगर आप अपने फ्यूल की क्वालिटी को, मतलब होता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप अब निकल ही जाता है ऐसा कि लॉन्ग राइड पे गए हैं, आपको क्या पता वहाँ पे क्वालिटी कैसी है, उस कंडीशन में तो आपको डलवाना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप डेली में और किसी गलत फ्यूल डलवा रहे हैं तो ठीक है, 1-2 बार चल गया, 3 बार चल गया, लेकिन बाद में इंजेक्टर जो है वो दिक्कत करेगा और इसकी वजह से आपको मोटा खर्चा भी इसके लिए उठाना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो है फ्यूल की क्वालिटी देखकर ही आप फ्यूल जो है वो डलवाएं, किसी अच्छे ही पेट्रोल पंप से फ्यूल डलवाएं। और उसके बाद क्वांटिटी, इसके लिए भी मैंने एक जो लास्ट जो वीडियो थी मेरी की रिज़र्व में कितना रखना है, देखिए दोस्तों ऐसा है कि मैंने उस वीडियो में भी आपको कहा था कि फ्यूल के जो स्टिक्स है उसके ऊपर बने हैं वहाँ तक अगर आप लास्ट स्टिक तक भी रखते हैं, उसके बाद ब्लिंकर भी होता है, वो वार्निंग आपको देता रहता है प्रॉपरली कि यार फ्यूल डलवा लो, फ्यूल डलवा लो। उससे पहले ही एक स्टिक के ऊपर मान के चलिए हर कोई कह रहा है कि 2 लीटर रखना है, 3 लीटर रखना है। अरे यार, स्कूटी की जो टंकी है वो 4 से 5 लीटर की होती है, तो आप 2 लीटर अगर रखेंगे तो वो बार बार आप 1 लीटर यूज़ किया फिर पेट्रोल पंप पे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे हर एक टैंक की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें दिया गया होता है। जैसे कि अगर आपकी 5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है तो आप उसमें आधा लीटर से भी, मतलब आधा लीटर ऑलवेज मेंटेन करके रखें। उससे जैसे ही कम होता है, आधा लीटर तक आप पहुंचते हैं, आप रीफिल करवा लें। वो है आपका टाइम टू टाइम सर्विस। देखिए अब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जैसे कंपनीज़ वगैरह में यहाँ पे मशीनरीज़ हैं, तो हमने भी उनका एक टाइम पीरियड बनाया कि इसकी मंथली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होना है, उसके बाद 6 मंथली होना है या ईयरली होनी है। वैसे ही एक शेड्यूल बनाया गया होता है हर एक चीज़ की क्लीनिंग। जैसे कि इंजेक्टर का मैं आपको कह रहा है, तो हर एक कंपनी ने एक नॉर्म सेट किए हैं कि इसका 10,000 के बाद क्लीनिंग होनी है। चाहे आपका चेन सेट है, हर एक चीज़ जो है आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहें। अब वो BS4 वाली बात नहीं चलेगी कि चल रही है तो कोई बात नहीं। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाले में आपको टाइम टू टाइम सर्विस भी करवानी है। नेक्स्ट जो है वो बेस्ट सर्विस सेंटर, मतलब अब देखिए क्या रहता है कि आपके सर्विस सेंटर जैसे एज पर नॉर्म्स आपका अगर चेन सेट अगर चेंज होना है या फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आपका इंजेक्टर जो है उसकी क्लीनिंग रखी गई है एज पर नॉर्म्स, और कोई ऐसा मिस्त्री उसके साथ छेड़छाड़ कर दे कि जिसको ये नहीं सही से आता था और बाद में आपकी जो दिक्कत है वो बढ़ जाएगी उससे, अगर वो सही से फिट नहीं हुआ। जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि फ्यूल गेज जो है वो सही से सेट होके नहीं लगी थी और फ्यूल गेज जो है बिल्कुल माल फंक्शनिंग कर रही है। उसमें स्टिक्स जो हैं कभी पूरे आ जाते थे, रिजर्व के ऊपर भी उसके पूरे आ जाते थे, टंकी फुल है तो कभी एक स्टिक आता था। तो इस तरह के मिस्त्रियों से बचें। जहाँ पे अच्छा पढ़ा लिखा कोई मिस्त्री सर्विस सेंटर में हो, हालांकि उसको 100 रुपये फालतू दे दो, आप अलग से दे दो ताकि वो आपकी बाइक को मेंटेन करके रखे। तो ये थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है, और आई होप अब जो है वो कन्फ्यूज़न थोड़े से आपके दूर हुए होंगे। और इन चीज़ों के साथ अगर आप चलेंगे, आपकी बाइक जो है, आपका 2 व्हीलर जो है, स्कूटर जो है, वो बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर कार में है तो सीट बेल्ट पहनिए और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिए।